जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल, ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा प्रश्नावली 6.2 है, पेज नंबर 142 में है बुक पर। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पुराने वीडियो में पार्ट नंबर 8 पे कंप्लीट कर लिया है और उसके पहले पार्ट 6 तक हमने 6.1 भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो पढ़िए, किसी ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर पैरेलल हैं। ये हमें बताते हैं। तो स्थिति 3 दी हुई है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस सारी स्थितियों को हम लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो हमने बना लिया एक ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल हमने फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक भुजा पी क्यू और भुजा पी आर पर बिंदु दो हैं। कौन कौन से, ई और एफ। ई है पी क्यू पर, तो ई बिंदु हो गया, और पी आर पर बिंदु है एफ। ठीक, अब हमें बताना है कि ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, इन सबके माप दिया है। तो उसमें बताना है कि जो ई एफ है वो क्या क्यू आर के पैरेलल है। तो ये कंडीशन क्या होती है, आप बताइए। ये कंडीशन क्या है, थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि यदि ये रेशियो इसके बराबर, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, तो मतलब ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी। तो हमें बस यही प्रूव करना है कि ये जो दिया है, ये अपॉन ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है। तो यदि एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी, यदि ये सही हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। यदि ये ऐसा नहीं हो रहा है तो पैरेलल नहीं है। तो चलिए समझते हैं। पहला क्या है, पीई। सबसे पहले देखते हैं पीई। ठीक, इन्हें आप साइड कर दीजिए, जो क्वेश्चन भी दिया है उसी को समझते हैं। तो पीई क्या है, 3.9। पीई 3.9, ठीक, सेंटीमीटर में है, सीएम। और ई क्यू दिया है हमारे पास 3। पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। और एफ आर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें 4 पॉइंट दे दिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पीई अपॉन ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यदि ये सही है अर्थात ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीई की वैल्यू हमने रख दिया 3.9, ई क्यू की वैल्यू 3, पी एफ की वैल्यू 3.6 और एफ आर की वैल्यू 2.4। ठीक, उसके बाद आप कट पिट करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 30 हो जाएगा नीचे, ये पॉइंट दोनों हट जाएगा, इधर का पॉइंट इधर का पॉइंट बराबर है तो कोई बात नहीं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट हटा तो ऊपर 10 का गुणा हुआ, इधर का पॉइंट हटा तो नीचे 10 का गुणा, तो ये 10 कट जाएंगे अर्थात 36/24। ठीक, तो इसके बाद अब इसको काटेंगे तो 13/10 3/2। अब बताइए 13/10 बराबर 3/2 है? बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक, यदि ये दोनों बराबर होते तो ये हमारा पैरेलल होता। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पैरेलल नहीं है, अर्थात पी ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 क्या कर रहा है, पीई दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ दिया है 8 सेंटीमीटर और आर एफ दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो सेम करना है।
PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। तो PE की वैल्यू है 4, QE की वैल्यू 4.5, PF की वैल्यू है 8 और FR की वैल्यू है 9। तो ये पॉइंट हटे तो ऊपर जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40। ठीक, अब 8/9, तो 40/9 8/9 ही हो जाएगा कि 5 8 40 और 5 9 45। 8/9 बराबर 8/9, ये बराबर हो गया, अर्थात हमारा EF पैरेलल होगा QR के। अतः आधारभूति समानुपाती प्रमेय के विलोम से, इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये अपॉन ये इक्वल टू है ये अपॉन ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा QR के। ठीक, समझ में आ गया। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों पैरेलल नहीं थे, दूसरे क्वेश्चन में पैरेलल हैं। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQ दिया है 1.28, ये पूरा दिया है 1.28। ठीक, PR दिया है पूरा क्या दिया है 2.56, ठीक है ना। और PE दिया है 0.18, ध्यान रखिएगा। और PF दिया है 0.36। ठीक, तो हमारे पास ये दिया है और पूरा दिया है, ये दिया है और पूरा दिया है, तो इनमें से यदि इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, तो लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमारा दूसरा फार्मूला भी है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो गया, तो भी हमारा पैरेलल होगा। इसमें हमने क्या दिया था, पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, हमारा PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR था। लेकिन हमारा दूसरा पॉइंट भी हो सकता है कि PE अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा PF अपॉन PR, PF अपॉन PR, PE अपॉन PQ, ये दोनों भी बराबर हो गए तो हमारा दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जैसे हमने क्या किया था, पहले और दूसरे में क्या किया था, PE अपॉन EQ था, ये और ये दोनों था, ये और ये दोनों था, लेकिन हमने इसके साथ पूरा बड़ा वाला ले लिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन होंगे सेटिस्फाई, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो गया, अर्थात EF पैरेलल हो जाएगा QR के। ठीक, तो हमारा क्या था, PE अपॉन PQ इक्वल टू PF अपॉन PR। तो PE की वैल्यू है 0.18 अपॉन 1.28, 0.036 अपॉन 2.56। तो दो जगह पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट हट जाएगा। इसके बाद 2 अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ भी 2 अंक है तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, अर्थात 18/128 बराबर 36/256। ठीक, इसे कट करेंगे तो 2 9 18 और 64, तो 9/64, इधर भी क्या हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 9 चौको 36 और 4 से करेंगे 64, 9/64 9/64। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा EF पैरेलल हो जाएगा QR के। ठीक, समझ में आ गया। अब हम ये तो एक नया तरीका हमने आपको बताया, अब हम पुराने तरीके से ही करके आपको दिखाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो समझिए, हमने आपको क्या बोला कि ये क्या आया था, 0.18 दिया है, टोटल कितना था हमारे पास 1.28 में से 0.18 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.11, मतलब 1.1, तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक, उसके बाद ये पॉइंट कितना है 0.36 दिया है, यदि हम 0.36 में क्या 2.56 में 0.36 घटाएंगे कितना आएगा, 6 में 6 गए 0, 5 में 3 गए तो 2 और ये 2, 2.2 ये हो गया 2.2। ठीक, तो हमने सेकंड और जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था ना, उसके हिसाब से कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, मतलब नया तरीका बता रहा हूं मैं, कंटिन्यू में समझने का। हमने एक बार प्रूव कर दिया है, अब दोबारा कर रहे हैं, दूसरा मेथड जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई किया था। तो हमने क्या किया था, PE अपॉन EQ अर्थात 0.18 अपॉन EQ क्या है 1.1 इक्वल टू क्या करना है 0.36 अपॉन क्या है 2.2 अर्थात ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक, तो हमारा एक पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, तो
यहाँ पे एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हटेगा। देखिए ये 18 के बाद 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट इधर जुड़ गए, इधर एक ही पॉइंट था तो एक पॉइंट जुड़ गया, इधर 2 पॉइंट था तो 100 से गुणा हो गया, इधर एक पॉइंट है तो 10 से गुणा हो गया। ठीक, तो ये एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, अर्थात 18/110 बराबर 36.220 हो गया। तो 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 9/55 हो गया। उसी प्रकार 4 9 चौको 36 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 9/55, 9/55, तो इधर भी 9/55 आ गया और इधर भी 9/55 आ गया। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, अर्थात 9/55 और बराबर 9/55। तो हमने दूसरा मेथड से भी पता कर लिया कि ये दोनों पैरेलल हैं, अर्थात EF पैरेलल टू EF पैरेलल है QR के। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो पार्ट नंबर 3 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई चार्ज नहीं है, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दे रहा होगा, उसको आप क्लिक कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक, तो ताकि आपको जैसे तीसरा पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, कि आगे जितने भी वीडियो आएंगी उसके सभी के नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त होते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।